आज हम लोग अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, पुनरावर्तन। इसमें रामः विजयते शीर्षक दिया गया है, जिसका मतलब होता है राम विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण निहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामो राजमणि, जो वो राम जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सदा विजयते, जो हमेशा विजय प्राप्त करने वाले हैं, रामम रमेशम भजे, वैसे राम को, भगवान विष्णु को मैं भजता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ। रामेण निहता, राम के द्वारा मारी गई निशाचर चमु, राक्षसों की सेना। रामाय तस्मै नमः कहने का मतलब वो राम जिनके द्वारा राक्षसों की सेनाएं मारी गई है, उस राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 2। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्लयः सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। रामात् नास्ति परायणम कहने का मतलब राम से हटकर कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। रामस्य दासोऽस्म्यहं, मैं राम का सेवक हूँ। रामे चित्लयः सदा भवतु, राम में ही हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ध्यान हमेशा लगा रहे, और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार करो। अब नीचे का पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 2-2 लाइन का 4 पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हर पैराग्राफ में अलग अलग लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखते हैं, पहला पैराग्राफ में लंग लकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस पैराग्राफ का हर एक वाक्य भूतकाल की क्रिया है। तो देखते हैं, रामः वनम अगच्छत, राम जंगल गए थे। लक्ष्मणः सीता च रामेण सह आगच्छताम, लक्ष्मण और सीता, अपि यहाँ पे नहीं है, यदि अपि होता तो यहाँ भी का सेंस आता। लक्ष्मणः सीता च रामेण सह आगच्छताम, लक्ष्मण और सीता राम के साथ गए थे। तत्र ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन्, वहाँ वे सब पत्तों से बनी कुटिया में ठहरे। लंकाया नृपः रावणः, लंका का राजा रावण वनात् सीताम अहरत, जंगल से सीता का अपहरण किया। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, तो यहाँ पे सब वाक्य है जो लट लकार में है, यानी वर्तमान काल में। रामस्य भक्तः वानरः, राम के जो वानर भक्त थे, उन्होंने समुद्रे सेतु बंधनम कुर्वन्ति, समुद्र में सेतु बंधन किया, यानी बांध का निर्माण किया। ततः परम, उसके बाद रामः लक्ष्मणेन सह, राम लक्ष्मण के साथ लंकाम गच्छति, लंका जाते हैं। इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ततः परम, उसके बाद रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ लंका जाते हैं। ते वानराः अपि तत्र गच्छन्ति, वे सभी वानर भी वहाँ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ में। इसमें जो भी सेंटेंस दिया गया है वो सब के सब लिट लकार से रिलेटेड है, यानी भविष्यत काल का वाक्य है। रावणेन सह रामस्य युद्धं भविष्यति, रावण के साथ राम का युद्ध होगा। युद्धे रावणादयः राक्षसः मरिष्यन्ति, युद्ध में रावण आदि राक्षस मरेंगे। सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः अयोध्याम आगमिष्यति, सीता और लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या आएंगे। अब है लास्ट पैराग्राफ, जो कि लोट लकार यानी अनुज्ञा काल से संबंधित है। तो रामः अयोध्यायाः राजा भवतु,
अयोध्या की जनता चाहती थी कि राम ही अयोध्या के राजा बने। वहीं इस सेंटेंस में कहा जा रहा है रामः अयोध्यायाः राजा भवतु, राम अयोध्या के राजा हूँ, राम अयोध्या के राजा बने। रामस्य राज्ये जनाः कदापि दुखम न अनुभवन्तु, राम के राज्य में कोई भी प्रजा कभी भी दुख का अनुभव न करें। सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सभी प्रजा सुख से रहें। तो इस प्रकार आपका द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। नीचे शब्द संग्रह दिया जा रहा है, इसमें कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ताकि हिंदी अर्थ समझने में आपको आसानी हो। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ शेयर कीजिए और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।